हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम आपके साथ में 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंट में सीजल प्री के एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो इतना याद रखें कि उस एग्जाम में 75 से 80% तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पैटर्न के ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो वीडियो को यार आप मेरा पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे प्री के इंपॉर्टेंट इडियम्स कराने जा रहा हूँ जिनकी मेंस एग्जाम में पूछे जाने की हाई चांसेस है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। पहला इडियम है ऑल आइस। आइस को समझे तो हमारे पास में कितनी आंखें हैं? दो। अगर हम दोनों आंखों को किसी एक ही सीन को या किसी एक इंसान को देखने में लगा देंगे तो इसका मतलब है कि हम उस सीन या उस आदमी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वॉचिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही वॉज ऑल आइज इन हिज फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। वो अपनी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में देख रहा था। दूसरा आइडिया आ जाता है इन व्हील एंड वो। व्हील समझे तो व्हील बेसिकली होता है कि जब हम किसी को पीटते हैं तो उसके स्किन पे, उसके शरीर पर जो भी लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि बर्थ पड़ गई है, तो वो होता है व्हील और वो होता है हमारी प्रॉब्लम्स। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समझे तो अच्छा टाइम, गुड टाइम, और एडवर्सिटी मतलब समझे तो बैड टाइम। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा आवर पेरेंट्स आर विद अस इन व्हील एंड वो। इसका मीनिंग हो जाएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी हमारे साथ बने रहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। तीसरा आइडिया आ जाता है अ स्केलेटन इन द कबर्ड। अ स्केलेटन इन द कबर्ड। स्केलेटन बेसिकली एक बोन का ढांचा होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसको हम कंकाल बोलते हैं। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अगर हम स्केलेटन को रख देते हैं किसी अलमारी में छिपा के, तो ये कैसा हो गया? ये समथिंग होगा कि एक ऐसी चीज जिसको हम बाहर दिखाने नहीं चाहते। उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एन एम्बैरेसिंग फैक्ट दैट यू वांट टू कीप सीक्रेट। जिसको आप बाहर नहीं बताना चाहते, एक ऐसी चीज जो लगता है कि आपको कोई अच्छी नहीं है या खराब है और उसको आप बता नहीं है, उसको छिपा के रखना चाहते हैं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज हेजिटेटिंग बिकॉज ही हैज अ स्केलेटन इन हिज कबर्ड। वो हेजिटेट हो रहा बताने में क्योंकि हो सकता है कि उसने अपनी अलमारी में एक स्केलेटन या कंकाल छिपा के रखा हो। चौथा इडियम आ जाता है फ्लाई इनटू अ पैसन। पैसन बेसिकली एक ऐसी फीलिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो स्पेशली किसी लव की होगी, हेट की होगी या तो एंगर की होगी। तो ऐसे पैसन में उड़ जाना मतलब क्या हुआ कि टू बिकम एंग्री सडनली, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाना। इसको अगर जो हम एक एग्जाम्पल के तो समझेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि आफ्टर लिसनिंग आफ्टर लिसनिंग द रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर हिज डैड फ्लू इनटू अ पैसन। कि उसके फेल होने का रिजल्ट सुन के उसके पापा अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। पांचवा आ जाता है कवर्ड कवर्ड लव। कवर्ड लव का मतलब कि अलमारी से प्यार। अलमारी से प्यार कैसा होता है भाई? तो कवर्ड लव का मतलब होता है शोविंग अफेक्शन इन ऑर्डर टू गेटिंग समथिंग। हम प्यार तब दिखा रहे हैं जब हमें सामने वाले से कुछ मांगना हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी से दुलार कब करता है? जब उसको अपनी मम्मी से कुछ मांगना हो। और वो इशारा कब करेगा? अलमारी की तरफ कि मम्मी अलमारी में जो रखा वो हमें निकाल के दे दो खाने को। छठवां आ जाता है, छठवां का है कि छठवां है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, लॉन्ग मीन्स लंबा, बो मीन्स होता है धनुष। अगर हम धनुष लंबा खींच रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत ही ज्यादा, जब कुछ बता रहे हैं तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सैजरेट इन टेलिंग स्टोरी। टू एक्सैजरेट इन टेलिंग स्टोरी। एक्सैजरेट का मीनिंग होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, स्टोरी बताते समय बहुत लंबी बढ़ा चढ़ा के, जिसको हम गाँव में कहते हैं कि फेंक रहा है। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा टू ओवर स्टेट समथिंग। स्टेट का अगर समझे तो स्टेट का मतलब होता है टू स्पीक समथिंग। और इसमें अगर हमने ओवर जोड़ दिया तो ओवर स्टेट तो कि बहुत ज्यादा हम बोल रहे हैं। तो इसको अगर जो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इसका हो जाएगा ही ऑलवेज ड्रॉज अ लॉन्ग बो व्हाइल टेलिंग हिज अचीवमेंट्स। वो अपनी जब उपलब्धियां गिनाता है तो कई बार बहुत लंबी लंबी फेंक देता है। तो हो गया। सातवां है कि कूल वंस हील। कूल वंस हील का मतलब होता है
टू कीप वन वेटिंग, किसी को इंतजार करा देना। कूल हील को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करके समझे तो हील को पहले समझ लेते हैं हील क्या होता है। हील बेसिकली दो वर्ड होते हैं, एक हील HEEL और एक हील होता है HEAL। HEAL का मतलब होता है, एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रिजुवनेट, धीरे धीरे सही होना, बुरी कंडीशन से धीरे धीरे सही होना ही कहलाता है हील। इसको हम इसी से बना है हेल्थ। हेल्थ मीन्स होता है हमारा स्वास्थ्य। HEEL का मतलब होता है पैर की एड़ी, इसका मतलब होता है पैर की एड़ी। तो किसी की एड़ी ठंडी पड़ जाए मतलब कि वो इंतजार करते करते थक गया, तो कीप वन वेटिंग। इसको एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल हो जाएगा हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट हिम कूलिंग हिज हील्स, मतलब कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसको इंतजार कराने के लिए छोड़ दिया। आठवां इसमें आ जाएगा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब कि पानी रोक लेना। इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिकली उनके लिए बोला जाता है जैसे कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक थ्योरी है या एक कोई फैक्ट है, तो उसके लिए बोला जाता है टू अपियर वैलिड और ट्रस्टफुल। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल हो जाएगा दिस आर्गूमेंट डजंट होल्ड वाटर, कि जो भी आप आर्गूमेंट्स दे रहे हो ये पानी नहीं रोकती, मतलब कि ये वैलिड नहीं लग रही या ट्रस्टफुल नहीं लग रही मुझे। नवा हो जाता है फ्लॉज अ डेड हॉर्स। फ्लॉज अ डेड हॉर्स का मतलब होता है, फ्लॉज को पहले समझ लें, फ्लॉज की मीनिंग क्या होती है। FLOG, फ्लॉज का मतलब होता है कि किसी को बार बार मारना, टू बीट समवन सेवरल टाइम्स विद अ स्टिक और अ पीस ऑफ लेदर, मतलब कि किसी को चाबुक से मारना या किसी को छड़ी से मारना ही कहलाता है फ्लॉज। और फ्लॉज अ डेड हॉर्स मतलब मरे घोड़े को आप मार रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, टू वेस्ट energy on a lost cause or situation that cannot be changed। एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे हम कॉज पर हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें जो बदला नहीं जा सकता है। इसको अगर जो हम इंग्लिश में समझे, एग्जांपल के थ्रू समझे तो एग्जांपल हो जाएगा व्हाई आर यू फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स, द डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन टेकन। जब डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है तो अब क्यों उसके बारे में बोल बोल के आप अपना समय खराब कर रहे हो, मतलब क्यों एक मरे घोड़े को पीट रहे हो। 10वां हो जाएगा ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट अ टॉक। किसी से मिलते समय जब कोई जैसे एक ऐसा इंसान जिससे हम पहली बार मिल रहे हो तो हम क्या करते हैं, बोलने में ना हिचकिचा रहे साई होते हैं, शर्मा रहे थे, तो पहले ना पहले तो कोई बोल ही रहा होगा, तो जो भी पहले बोलता है वो उसका मतलब था कि ही इज ब्रेकिंग द आइस, वो बात की शुरुआत कर रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो एग्जाम्पल हो जाएगा ही ब्रोक द आइस बाय आस्किंग हाउ वाज शी। उसने लड़की से बात करने के लिए सबसे पहले क्या पूछा कि वो कैसी है। तो फ्रेंड्स आज हमने 10 इडियम्स से डिस्कस कर लिए और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें और जितने भी आपके दोस्त या जितने भी लर्नर फ्रेंड्स हैं वो किसी भी एग्जाम्स के लिए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके साथ में शेयर करो और कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।